हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल प्ले। रोल प्ले है, ये इंग्लिश के अंदर इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब रोल प्ले है बच्चों, ये है क्या, कहाँ से आया है? तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 2 की अगर बात करें एईसी इंग्लिश के अंदर, जो हमारी यूनिट 2 है, ठीक है? उसके अंदर क्या है बच्चों कि ये सारा का सारा जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे पहला अगर हम टॉपिक बात करें इसमें, तो वो हमारा डेवलपिंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग स्किल है, ठीक है? उसके बाद का हमारा है स्पीच मेकिंग है, फिर है एक्सपोजिटरी वाला है, ठीक है? उसके बाद में है आर्गुमेंटेटिव स्पीच डायलॉग है, ठीक है? तो इस तरह से 3 से 4 की तरह ये जो स्पीच के टाइप हैं ये। तो जो ये हमारा रोल प्ले है बच्चों, ये भी एक स्पीच के टाइप में ही ये हमारा ये क्या है, काउंट होता है। तो रोल प्ले है, रोल है वो आपको प्ले करना है किसी भी रूप में। अब रोल प्ले के बाद में जो हमारा नया टॉपिक आता है वो आता है बच्चों ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? तो रोल प्ले के बाद ग्रुप डिस्कशन नहीं आता है, लेकिन रोल पहला पहला तो आ गया रोल, फिर आ गया प्ले। तो ये रोल और प्ले है, ये एक ही टर्म है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो रोल प्ले, इसका मतलब समझिए, रोल प्ले का मतलब भूमिका निभाना। क्या होता है? भूमिका निभाना। भूमिका हम किसकी निभाते हैं? जब हम किसी कैरेक्टर को जीते हैं, जैसे ड्रामा के अंदर हो गया ना, ड्रामा के अंदर क्या है, हमें कोई एक्टर का सीन, एक्टर है उसका एक रोल दिया जाता है कि आपको ये रोल करना है। जैसे रामायण के अंदर हम बात करें, तो अगर आपको रावण का रोल दे दिया जाए कि आपको रावण का रोल है वो करना है, तो आप रावण के रूप में आप उसको निभाएंगे, आप विभीषण के रूप में उसको निभाएंगे, अलग अलग तरह से जो आपको रोल मिलेगा वो आप लोग निभाएंगे, ठीक है? अब अगर इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, तो रोल प्ले के लिए हमें हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो अगर हमारी सही है तभी हमें कोई बढ़िया रोल मिलेगा, ठीक है? रोल प्ले का हमारे सिलेबस में मतलब है, अगर हमारी कम्युनिकेशन अगर सही है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें रोल दिया जाएगा, हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमें रोल दिया जाएगा, क्या हम उस रोल को कर पाएंगे अच्छी तरह से? हैं? क्या हम उस रोल को अच्छी तरह से कर पाएंगे? तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है बच्चों, ये इसी के अंदर आता है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो एक इस तरह की एक्टिविटी है ये कि जब हम हमारे समाज के अंदर, जब हम नॉर्मल जैसे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अगर हमें स्टूडेंट के तो हम हैं, लेकिन अगर हमें हॉस्पिटल में चला जाना पड़ गया, तो अगर हम हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर डॉक्टर के साथ अगर ढंग से बात नहीं करें, तो डॉक्टर हमारे जो कोई बीमारी है या हमारे जो कोई प्रॉब्लम है वो कैसे समझ पाएगा? तो रोल प्ले के अंदर हम एक हैं, ठीक है? हम क्या है? हम एक हैं, लेकिन जो हमारे रोल हैं वो सोसाइटी के अंदर अलग-अलग हैं, ठीक है? हम एक स्टूडेंट भी हैं, हम एक बेटा या एक हम बेटी भी हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम एक फैमिली मेंबर भी हैं, हम एक बढ़िया दोस्त भी हैं, हम एक वफादार जो सिविलियन है वो भी हैं, तो हम एक हैं। और हमारे जो रोल है ना वो अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग हैं। ठीक है? तो इन रोल को अच्छी तरह से अगर हमें सेट करना हो, हमें इनको करना हो, तो ये किस तरह से होने वाला है? ये सारा का सारा यही है कि एक आदमी है वो ढंग से जो सारे-सारे रोल तब अपने अच्छी तरह से कर पाएगा, जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रॉन्ग है, उसे किस तरह से जो बातें हैं करनी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और वो उसे आता है, तभी वो आदमी उस चीज़ को है वो कर पाएगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है इसकी तरफ कि ये होता कितने तरह का है, इसमें इसके क्या-क्या टाइप्स हैं वो आते हैं। ठीक है बच्चों? अब अगर हम देखें, ठीक है? द प्ले रोल प्ले इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम जो इसकी डेफिनिशन है बच्चों वो देखते हैं, अभी इसकी डेफिनिशन है वो क्या है क्या ये? तो डेफिनेशन के अंदर अंदर हम इसकी बात करें बच्चों, ठीक है? तो डेफिनेशन ये है इसकी कि रोल प्ले इज़ ए कम्युनिकेशन एक्टिविटी, कि रोल प्ले है वो क्या है? एक कम्युनिकेशन एक्टिविटी है वो है ये, इन व्हिच ए पर्सन एक्ट्स एज़ अनदर कैरेक्टर और परफॉर्म ए पार्टिकुलर रोल इन ए रियल लाइफ और इमेजिंग सिचुएशन। It helps learner practically practice speaking, listening and interpersonal communication skill in a safe and interactive environment. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि ये इस तरह की एक टर्म है, जो समझाना ये चाह रहा है ये हमारा कि पार्टिकुलर कैरेक्टर है ये, ठीक है? ये परफॉर्म रोल है, ये रियल लाइफ में हमारे कर रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन है चाहे रियल सिचुएशन है, इसमें ये बंदा है हमारे साथ, हमारी बात है वो प्रैक्टिस है वो कर रहा है, स्पीकिंग की भी कर रहा है, लिसनिंग है उसकी भी कर रहा है, और आपस में बातचीत है उसे भी कर रहा है। तो रोल प्ले का मतलब है कि एक आदमी है वो विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर के द्वारा हमसे बातें करता है, चाहे वो बेटे के रूप में हो। मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, ठीक है?
बेटे के रूप में हो, एक पड़ोसी के रूप में हो, एक स्टूडेंट के रूप में हो, किसी भी तरह से जब 2 आदमी ये आपस में ये बातें हैं ये करते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम देखें तो मीनिंग है इसका, द टर्म रोल मीन्स कैरेक्टर। तो हमने ये पहले भी देख रखा है कि जो रोल का मीन होता है कैरेक्टर, ठीक है? या पोजीशन, एंड प्ले मीन्स एक्टिंग, और जो प्ले का मतलब क्या होता है? एक्ट करना या परफॉर्म है वो करना। देयरफॉर मीन्स एक्टिंग इन अ स्पेसिफिक रोल। तो यहाँ क्या हो गया? एक्टिंग है इन स्पेसिफिक रोल है, उसके अंदर आकर आपको ये क्या है? प्रैक्टिस है ये करना है, और कम्युनिकेशन और जो बिहेवियर है आपका वो आपको शो करना है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था ना कि लाइफ इज ए स्टेज। विलियम शेक्सपियर ने कहा था लाइफ इज ए स्टेज, वी ऑल आर ड्रामाटिस्ट। तो हम लोग क्या हैं बच्चों? हम लोग सारे सारे ड्रामाटिस्ट हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, हम लोग रोल है वो करते हैं। ठीक है? अब आप ये देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है? कॉलेज में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं किसी स्पेशल ओकेज़न में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो क्या आप जिस तरह की बातें घर पे करते होते हैं, क्या उसी तरह से आप हर जगह बातें कर लेंगे? ठीक है? तो वो होता है रोल, जो हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम आखिर खड़े कहाँ पर हैं, किस लोगों के साथ हमें बात करनी है, ये सारा का सारा हमारा रोल होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोल की, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आ ही आएगा भाई, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको अभी से मैं कह रहा हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये भाई। टाइप्स ऑफ रोल प्ले, ठीक है? पहला है स्ट्रक्चर्ड रोल प्ले। अब स्ट्रक्चर्ड का नाम आते ही सबसे पहले ये हमें ये पता चल जाता है, भी स्ट्रक्चर्ड है तो इसका मतलब है कि पहले से ही कुछ ना कुछ है ये बनाया गया है इसमें। जैसे आपको एक पर्ची दे दी गई और आपको ये कहा गया, भी इतना सामान आपको ये लेके आना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा फिक्स रोल होता है, इसमें हमारा फिक्स रोल होता है, और स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है ये हमारे होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होता है ना उसकी क्या है कि उसका फिक्स रोल होता है, और स्पेसिफिक उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, भी आपको इस अकॉर्डिंग ही बात करनी है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक्ट्स एज ए कस्टमर, कि वो एक स्टूडेंट है, वो कस्टमर के रूप में बात कर रहा है। अनदर एक्टर एज इज अनदर एक्ट्स एज शॉपकीपर, जो दूसरा आपका दोस्त है या आपका पार्टनर है, वो एक शॉपकीपर के रूप में आपसे बात कर रहा है। या आपको घर वालों ने कुछ पैसे दिए हैं कि आप जाके ये जो सामान है ये दुकान से ले आओ और सीधा अपने घर आना। तो वो भी क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड रोल प्ले है। इसके अंदर बच्चों क्या है कि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ की जो हम बात करें, ठीक है? वेरियस टाइप्स ऑफ रोल हैं वो आ जाते हैं। जैसे एक टीचर होता है, ठीक है? एक टीचर होता है, वो जनगणना भी करता है, ठीक है? स्कूल में भी जाता है, कॉलेज में भी जाता है। अलग-अलग एक्टिविटीज़ में अलग-अलग जगह पर उसका रोल होता है। उसका घर में भी रोल होता है, सर्कल में भी उसका रोल होता है, ठीक है? गाँव में भी है, शहर में भी है, आते टाइम है, जाते टाइम है। जिस तरह से उसका हर एक जगह पे रोल चेंज हो रहा है, ठीक है? वही बात है कि ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले होता है, उसमें उसे हर जगह अलग-अलग रोल है वो करने पड़ते हैं। अब हम देखें सेमी स्ट्रक्चर्ड है, इसमें क्या है कि इसमें ना इसमें पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ सिचुएशन बट कैन क्रिएट देयर ओन डायलॉग। अब इसमें क्या है कि हमें पार्टिसिपेंट आर गिवन, इनको एक स्पेशल सिचुएशन दी जाती है, बट कैन क्रिएट देयर ओन डायलॉग, और खुद को आपको ये डायलॉग अपने सेट करने हैं। जैसे टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग प्लान फॉर ए वेकेशन। जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक ठीक है? सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या आएगा बच्चों कि आपको आप और आपके दोस्त हैं, आप वेकेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो आप उससे पहले जो सारा डिस्कस करते हैं ना, मतलब जिसको अगर हम बोलें तो ये सारा का सारा आपका इनफॉर्मल वे का जो पार्ट है वो इसमें आता है, ठीक है? अब आता है अनस्ट्रक्चर्ड रोल प्ले। पार्टिसिपेंट्स फ्रीली क्रिएट द सिचुएशन, कैरेक्टर एंड कन्वर्सेशन। अब इसमें अचानक से ही आपको सारा कुछ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स एक्ट एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी डिस्कसिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। अब आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अचानक ही एक मैनेजर बना दिया गया है, एक मेंबर बना दिया गया है, और आप अब नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, आपको खुद को ही नहीं पता है, अभी आप तो एक स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है, कैरेक्टर हैं, वो इस तरह के आपको दे दिए गए हैं कि जो रोल है वो सारा का सारा आपका अभी इसमें चेंज हो चुका है। जैसे अब अगर हम बात करें कि जैसे आप दुकान पर गए, ठीक है? और वहाँ पर आपको क्या है कि वहाँ पर आपको खराब सामान है उसे वापस करना है, तो अब आप किस तरह से उसको वापस करके आएँगे? आप तो बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो अब आप ये देखिए भी आप किस तरह से इस काम को ये कर सकते हैं, ठीक है? तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या है कि हमें
कुछ समझ में नहीं आता और जो रोल है वो हमारे पास ऑटोमेटिक ही आ जाता है, वो हमें निभाना पड़ता है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम ना करके भी हमें वो करने पड़ते हैं उसमें। अब हम आगे देखें तो है इंडिविजुअल रोल प्ले। वन पर्सन परफॉर्म ए रोल व्हाइल अदर्स ऑब्जर्व। अब ये वाला जो रोल है, जैसे हम लोग स्पीच देते हैं ना, स्टूडेंट स्पीच देते हैं 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, उसके उससे पहले उसके बाद में जैसे, तो ठीक है, तो जो टीचर्स है उसको वो क्या करते हैं, उसको वॉच करते हैं। तो क्या कि वन पर्सन परफॉर्म ए रोल व्हाइल अदर्स ऑब्जर्व, कि इंडिविजुअल रोल प्ले के अंदर अकेला आदमी होता है, वो अपनी बात है वो रखता है, और दूसरे है उसको वो क्या करते हैं, वो अच्छी तरह से उसको सुनते हैं और ऑब्जर्व है वो करते हैं। ठीक है। ग्रुप रोल प्ले। अब ग्रुप रोल प्ले इसमें क्या होता है कि सेवरल पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स टुगेदर। इसमें क्या है कि एक साथ में जैसे ग्रुप के अंदर होता है, और उसमें क्या है कि सेवरल पार्टिसिपेंट्स है, जैसे आपको कोई मूवी के अंदर काम करने का मौका मिल गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कोई जैसे आप कोई ड्रामा कर रहे हो, तो उसमें आपका वेरियस टाइप्स ऑफ आपके इसमें क्या है कि रोल्स है ये आते हैं। ए हॉस्पिटल सीन इन्वॉल्विंग डॉक्टर, नर्स, पेशेंट एंड रिसेप्शनिस्ट। जैसे एक हॉस्पिटल का सीन है, ठीक है, उसमें तो वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल है, वो उनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, पेशेंट है, रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है। इसमें इस तरह से ये काम है ये होता है। तो अगर उसके बाद में हम देखें, तो एक और आता है बच्चों इसके अंदर, वो आता है आपका प्रोफेशनल, मतलब काम काजी। कौन सा? जो प्रोफेशनल होता है ना, वो इसमें आता है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ये प्रोफेशनल वाला। प्रोफेशनल के अंदर क्या आता है बच्चों, पूरा कामकाजी सिस्टम होता है इसके अंदर, है ना। इंटरव्यू हो गए आपके, ठीक है, इंटरव्यू हो गई, बिजनेस मीटिंग हो गई आपकी, बिजनेस मीटिंग है ना वो हो गई आपकी, और ये आपका छठा हो गया। ठीक है। इंटरव्यू हो गई, बिजनेस मीटिंग हो गई, ऑफिशियल जो जितने आपके वर्क है ना, इसमें आपको क्या है कि इंग्लिश है वो आनी चाहिए। इसमें आपको फॉर्मल जो लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से लैंग्वेज पे आपकी उसमें कमांड होनी चाहिए। प्रोफेशनल के अंदर है ना, प्रोफेशनल प्ले रोल प्ले के अंदर आपको सारा सिस्टम है वो ए टू जेड क्लीन एंड क्लियर आपको होना चाहिए, तभी आपकी जो एक रेपुटेशन है वो उस रोल के अंदर ही वो होती है। अब अगर हम आगे बात करें 7 नंबर पे, तो है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर के अंदर क्या होता है बच्चों कि सोशियो नाम आ गया तो उसका मतलब समाज। समाज में कि हम क्या है कि हमें दूसरों की जो भावनाएं हैं, जो संस्कृति है ना, उनको भी हमें समझना चाहिए, कि दूसरों की जो फीलिंग है, ठीक है, जो दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, वो अगर हम रिस्पेक्ट खुद चाहते हैं तो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो भी इसमें हमें करनी चाहिए। अब इन इस तरह से बच्चों क्या है कि ये 7 टाइप हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो ये 4 टाइप ही इसके माने गए हैं। स्ट्रक्चर्ड वाला, अनस्ट्रक्चर्ड वाला, और प्रोफेशनल वाला, और सोशियो कल्चर वाला। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है ये इंडिविजुअल है ये, और ग्रुप रोल प्ले है ये, और इंडिविजुअल है ना ये भी पार्ट है इसके, ये माने गए हैं। तो आपको 7 टाइप है मैंने इसके ये करवाए हैं। आप लोग सारा का सारा ये जो प्ले है, जो अपना लेक्चर ये टीएसपी इंग्लिश अकेडमी पे आप लोग देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ रोल प्ले इन इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब हमारा जो रोल प्ले है इसके अंदर भी ये क्या आता है, रोल प्ले की अगर हम बात करें बच्चों इसमें, तो पहला है जैसे एट ए रेस्टोरेंट। जब हम एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं तो कस्टमर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे आई सी द मेन्यू प्लीज। ठीक है। या तो मेज के ऊपर रखा ही होता है, अगर मेज पे रखा नहीं होता तो हम आवाज देते हैं कि वेटर, ठीक है, तो भाई मेनू लेके आओ। तो वही हुआ, कस्टमर है, कस्टमर ने बहुत ही पोलाइटली वैसे बोला है, गुड गुड इवनिंग, क्या मैं आपका जो मेनू है उसको देख सकता हूँ? वेटर कहता है सर्टेनली सर, हियर इज द मेन्यू। क्यों नहीं सर, आप देखिए। कस्टमर, आई वुड लाइक टू ऑर्डर ए वेजिटेबल सैंडविच एंड ए कॉफी, कि मैं है ना ऑर्डर देना चाहूंगा वेजिटेबल सैंडविच का और कॉफी का। वेटर कहता है श्योर, आई विल ब्रिंग योर ऑर्डर शॉर्टली। तो इस तरह से जो ये वेटर है, ये यहीं पे वेटर है, घर पे ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है। ठीक है। तो हमें क्या है कि इस तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें हमारी जो लैंग्वेज है ये यूज है वो करनी पड़ती है। अब हम इसी तरह से जो जैसे, अब कस्टमर है, क्या ये अपने घर पे भी इसी तरह से मतलब आवाज देके बुलाता होगा घरवाली को, या बेटे को या बेटी को, किसी को बुलाता होगा ऐसे? नहीं। तो क्या है, हमें जो हर एक सिचुएशन के अंदर जो रोल होता है उसे हमें अदा करना पड़ता है। अब आता है जॉब इंटरव्यू, मतलब दूसरा एग्जांपल। जॉब इंटरव्यू में क्या आता है, इंटरव्यूअर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ग्रेट, माय नेम इज दीपक, आई एम ए ग्रेजुएट एंड आई एंजॉय टीचिंग एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। इंटरव्यूअर, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब?
बिकॉज़ इट्स मैच माय स्किल्स एंड करियर गोल्स। ठीक है? तो दूसरा इंटरव्यू ये है जॉब इंटरव्यू का। तो इसमें 2 तरह से बात हुई है। पहला इंटरव्यूअर है वो कहता है कि आप हैं कौन? और आगे कहता है कि आप जो जॉब है ये क्यों चाह रहे हैं? ठीक है? अब बच्चों हमने देखा सबसे पहले कि इसका टाइप है ये क्या है? मीनिंग क्या है? इसके टाइप्स हमने देख लिए, इसके एग्ज़ाम्पल हमने देख लिए। अब करते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना, वो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो क्या है? अब अगर इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। रोल प्ले के अंदर जो हमारी स्पीकिंग स्किल है ना, जैसे हमारी 4 स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। कितनी स्किल है हमारी? लिसनिंग, ठीक है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग हमारी 4 स्किल हैं। उसमें जो स्पीकिंग स्किल है, उसपे हमारा सबसे ज़्यादा क्या है कि उसपे फ़ोकस होता है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही होता है ना। डेवलप कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, दूसरा है कि जो कॉन्फिडेंस है ना कम्युनिकेशन के अंदर, वो आता है। एनहांस लिसनिंग एबिलिटी, और जो हमारी लिसनिंग एबिलिटी है ना, वो भी इसमें इंक्रीज़ होती है। एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा है, वो आती है। हेल्प लर्नर यूज़ इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन, और जो सबसे ज़्यादा जो रियल लाइफ इंग्लिश है ना, रियल लाइफ के अंदर हम इंग्लिश है, वो एवरी सिचुएशन में बोलना हम लोग सीखते हैं। क्या है? रिड्यूस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, हम जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसका जो फियर है, वो हम भूलने लगते हैं या वो कम है, वो हो जाता है। इम्प्रूव वोकैब्युलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, सबसे ज़्यादा वोकैब्युलरी और जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो हमारी इसमें सुधरती है, क्योंकि हम लोग हमारी स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इस पे फ़ोकस है वो रहता है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सबसे ज़्यादा जो क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है ना, वो भी हमारे इसके अंदर क्या है कि इम्प्रूव है, वो होता है। बिल्ड्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, कि टीम वर्क है और कोऑपरेशन है ना, वो हमारा बढ़ता है। मेक्स लर्निंग एन्जॉयबल एंड इंटरेक्टिव, जो लर्निंग है ना, वो बहुत ही एन्जॉयबल और इंटरेक्टिव है, वो क्या इसमें होती है। अब बच्चों जैसे-जैसे ये लेक्चर का टाइम बढ़ रहा है, 12, 13, 15 मिनट के लगभग का ये हुआ है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। रोल प्ले के रिगार्डिंग सारा जो सिस्टम है, वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात आगे हम बात करें, रोल ऑफ रोल प्ले इन इंग्लिश कम्युनिकेशन की, इंग्लिश कम्युनिकेशन है ना, इसके अंदर जो इसका रोल है, वो क्या है? तो देखते हैं कि इनहैंस ओरल कम्युनिकेशन, कि इंग्लिश के अंदर है ना, जो रोल प्ले है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है ना, वो इससे क्या है कि वो हमारा इंक्रीज होता है। बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमारा इसके अंदर ये आता है। इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स, आपस में जो बातचीत करने का जो तरीका है ना, हम दूसरों से किस तरह से बातें करें, किस तरह से अच्छी तरह से हम शो हों, वो इसके अंदर आता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल पावर है, वो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी है क्या है, एक्टिव है वो होती है। अगे इनकरेज एक्टिव लर्निंग, हम इससे क्या है कि एक एक्टिव वे में नई चीज़ों को हम सीखते हैं। ठीक है? चाहे हम स्टूडेंट के रूप में हों, चाहे हम टीचर के रूप में हों। प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ सिचुएशन, ये हमें रियल लाइफ सिचुएशन है ना, उसके लिए तैयार करता है, जो मौजूदा हालातों में चल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों की इनको एक-एक को डिफाइन किया जाए, ठीक है? तो क्योंकि कम टाइम में हमें चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो ये जो रोल प्ले है इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये 6 टाइप हैं, हमने डिस्कस की, आपको आते ही हैं हर एक को। अब एडवांटेज है, वो इसमें क्या है कि इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, कि रोल प्ले है ये इंटरेक्टिव हो और एंगेजिंग होता है, मतलब आपस के अंदर क्या है कि इंटरेक्टिव का मतलब है कि दो दो लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोगों के बीच में आपस में बातें भी होती हैं, और ये इंटरेस्ट भी इसमें आता है। इम्प्रूव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ये इंग्लिश के अंदर इसमें होती है। इनकरेज पार्टिसिपेशन, आगे से पार्टिसिपेशन है या भाग लेने का है, वो हमारा टाइप है वो बढ़ता है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो इसमें इंक्रीज़ होती है। क्रिएट्स ए रियलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट, और एक रियलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, वो इसमें हमारा क्रिएट होता है। इनहेंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, और जो हमारा कम्युनिकेशन पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो क्या है इसमें सबसे ज़्यादा है वो इफेक्टिव है, वो बनती है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला पॉइंट है, जो हमारे इसके जो इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी होती है ये। ठीक है? ये इसी के लिए क्या है कि आदमी है क्या, डेली अगर लर्निंग करेगा, तो कुछ ना कुछ सीखेगा, तो रोल प्ले के अंदर है, वो इतने इसके एडवांटेज है वो आते हैं। अब अगर हम आगे लिमिटेशंस की अगर बात करें बच्चों, कि लिमिटेशंस क्या-क्या है इसकी, तो सम स्टूडेंट्स में फील शाई, कि कुछ बच्चे है ना, इसमें शाईपन है वो फील करते हैं, मतलब शर्म करते हैं। शर्म किस चीज़ की है भई? शर्म करनी नहीं चाहिए। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है ये टाइम ज़्यादा ले ले, हो सकता है कई बार हो स
ठीक है? रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड गाइडेंस। इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको गाइडेंस है ना वो भी लेनी पड़ेगी भी किस तरह से रोल है वो करने हैं, किस तरह से चीज़ों को समझना है, किस तरह से जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है उसको हमें देखना है, ठीक है? नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स में टेक इट सीरियसली। हो सकता है कि सारे जो पार्टिसिपेंट हो ना उसको सीरियसली ना लें। जैसे टीम वर्क होता है ना उसमें क्या है कि 7-8 बंदों में 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को लाइटली ही लेते हैं। उससे क्या है कि हो सकता है जो रोल आप कर रहे हैं, हो सकता है जो आप ड्रामा कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें बच्चों, तो पढ़िएगा इसको। रोल प्ले इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक इन व्हिच लर्नर एंड एक्ट एज़ अ डिफरेंट रोल एंड सिचुएशन टू प्रैक्टिस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। समझे ना आप लोग कि रोल प्ले क्या है कि एक ऐसी इफेक्टिव टेक्निक है कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट रोल है वो करती है, ठीक है? इट इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, ये है क्या कि कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाती है, फ्लुएंसी बढ़ाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, लिसनिंग एबिलिटी बढ़ाती है और रियल लाइफ कम्युनिकेशन है वो कॉम्पिटेंस है वो हमें शो करती है। देयरफॉर रोल प्ले इज वाइडली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इसीलिए ये सारी जगह पे क्या है ये यूज होता है। अब अगर बात करें कि अगर आपको आपके पेपर के लिए अगर ये चाहिए बच्चों, ठीक है? आपको कम टाइम में अगर चीज़ को इसको समझना है कि ये है क्या, ठीक है? तो रोल प्ले इज़ ए प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एक्टिविटी वेयर इंडिविजुअल एक्ट इन डिफरेंट रोल्स, वेयर इंडिविजुअल एक्ट इन डिफरेंट रोल टू सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है? कि एक अकेला एक आदमी होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रोल्स है वो करता रहता है समाज के अंदर। इट हेल्प्स इंप्रूव स्पीकिंग स्किल, क्या है कि ये इंप्रूव स्पीकिंग स्किल है वो करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, टीम वर्क है वो बढ़ाता है और ओवरऑल कम्युनिकेशन है ना उसको क्या है कि ये इफेक्टिव है ये करता है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमने एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं उससे हमने डेफिनेशन इसकी समझ ली, टाइप्स है वो हमने इसमें समझ लिए, इसके हमने एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है? हमने जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी हमने यहाँ पे देख ली और जो रोल है उसका हमने वो भी देख लिया। जो एडवांटेज है वो भी हमने यहाँ पे देख ली है और लिमिटेशंस है वो भी हमने देख लिया। जो कंक्लूजन है ना बच्चों वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है और जो शॉर्ट कंक्लूजन है ना वो भी हमने देख लिया। तो एक वीडियो के अंदर आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। जो चीज़ें मैंने रियल लाइफ के बारे में बताई है उनको आप समझिएगा तो आप अच्छी तरह से इसके अंदर क्या है कि नंबर है वो ले लेंगे। ठीक है बच्चों? All the best for your exams. Thank you.